Om Namo Harimantaram. Om Namo Siddharam. Om Namo Ayyaram. Om Namo Vajjayanam. Om Namo Lohisavasamuram. अथ पूर्वाचार्य पूर्वाचार्य सकल कर्म श्याम और पूजा बंदनास्तु समेतम सी शुद्ध भक्ति दर्शन करोम्यम 9 बार करोम्यम। Gita
सुजन्तो भगवान की प्रथम दीपक से आदिनाथ भगवान की चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री कुलचंद्राचार्य महाराज की परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विरासत महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की तीर्थराज सफेद शिखर की आज हम सभी पुनः प्रार्थना में आप भगवान आदिनाथ के सर्वोषण में बैठे हुए हैं। यहाँ आचार्य कुलचंद आचार्य कल्याण मंदिर स्तोत्र के माध्यम से भगवान पार्श्वनाथ के गुणों का व्याख्यान कर रहे हैं, उनकी महिमा उनकी स्तुति आराधना कर रहे हैं। आज हम सभी कल्याण मंदिर स्तोत्र की 20वीं क्लास में बैठे हुए हैं और यहाँ पर 30 पाठ हो चुके हैं। आज यहाँ पर 31वां काल प्रारंभ होगा। यहाँ पर एक काव्य है पूरे जो शुभाशुभ कृष्ण है उनका वह दर्शन है। शुभाशुभ शुभ अशुभ जो कृष्ण आदि हैं उनके फल का दर्शन, उसका क्या फल होता है इसके बारे में बता रहे हैं। जैसे होते स्वप्न विज्ञान आदि है, स्वप्न विज्ञान आदि में जो हम स्वप्न देखते हैं उसका क्या फल होता है, क्या शुभ होता है, क्या अशुभ होता है, उसके अलग अलग उसके फल होते हैं। तब किस टाइम किस पहले में हमने स्वप्न देखा है उसका अलग फल होता है। इसी प्रकार जो भी शुभ या अशुभ कोई भी कृष्ण आदि हैं उनका क्या फल होता है, क्या अर्थ होता है, वो सारा बताने वाला है। तो 31वां जो है काल है प्राभार संभ्रत नमांसि रसांसि रोसा प्राभार संभ्रत नमांसि रसांसि रोसा बुद्धापितानि कमठेन सठेयानि बुद्धापितानि कमठेन सठेयानि छाया पीतेस्तव नानादेहतामतासो छाया पीतेस्तव नानादेहतामतासो तस्तोमि विरयमेव परं दुरात्मा
तो यहाँ पर नाथ हे स्वामी रोसा पूर्वादित राग द्वेष विरोध के कारण रोसा पूर्वपादित राग द्वेष क्रोध के कारण हे स्वामी रोसा पूर्वोपादित राग द्वेष क्रोध के कारण सठेन मूर्ख कमठेन कमट के द्वारा यानी जो सठेन मूर्ख बड़े सठ प्राणी मूर्ख कमठेन कमट के द्वारा यानी मन जो ताक भार समृद्ध नवासी ताक भार समृद्ध नवासी संपूर्ण रूप से आकाश को संपूर्ण रूप से आकाश को व्याप्त करने वाली नवनीस आकाश संपूर्ण रूप से आकाश को व्याप्त करने वाली रजांसी रज को धूली रज को धूली रजांसी धूली को रज को उत्थापितानी आपके प्रति उड़ाई थी कमर में क्या किया था धूल उड़ाई अंतर उड़ाई आने आया आने आपके प्रति उड़ाई थी रज को धूली को आपके प्रति उड़ाई थी परंतु कई तब छाया कई तब छाया उस धूली के द्वारा उस धूली के द्वारा आपकी छाया को उस धूली के द्वारा आपकी छाया को अपीना भी नहीं अता मैंने ढक सका पर आपको तो छोड़ो आपकी छाया को भी वो नहीं रख सका तू
हताशा, तू हताशा, परंतु नष्ट हो गई है आशा जिसकी। तू हताशा, परंतु नष्ट हो गई है आशा जिसकी। परंतु नष्ट हो गई है आशा जिसकी, अर्थात निराश होकर। परंतु नष्ट हो गई है आशा जिसकी, अर्थात निराश होकर। अयम दुरात्मा, वह दुष्ट कमठ। अयम दुरात्मा, वह दुष्ट कमठ। एवं मानेगी, एवं मानेगी अमीभी व्यस्ता, अमीभी व्यस्ता उस कर्म रूपी धूलि के द्वारा मलिन हो गया। उस कर्म रूपी धूलि के द्वारा मलिन हो गया। मतलब मैं धूल के माध्यम से भगवान को मलिन करना चाहता था, ढकना चाहता था, तो भगवान को क्या, भगवान की परछाई भी लगी, लेकिन स्वयं कर्म रूपी धूलि से क्या हो गया, मलिन हो गया। जैसे मैं कल बताया था, ये कि एक पाप होता है और एक अपराध होता है। दुनिया में अपराध की सजा होती है, दुनिया में अपराध की सजा होती है और कई बार अपराधी भी बच जाते हैं। अपराध करके बच जाते हैं और निरपराधी बच जाते हैं, जो फंस जाते हैं। लेकिन कर्म की अदालत, कर्म की अदालत में आपको उस पाप की जो है सजा, उस अपराधी की सजा जरूर मिलती है। बोलते हैं जो मन में हमारे बुरे भाव हुए, मन में जो हमारे भाव पूरे हुए वो पाप हो गया। मन में जो बुरे भाव हुए वो पाप हो गया। और अब व्यक्ति जो है सभी से वो कर पाए या न कर पाए। कई बार हम सोचकर उसको मारना है और उसके लिए प्रकार योजना बनाता है, लेकिन मान नहीं पाता है, मान नहीं पाता। लेकिन जितनी उतनी देर तक उसने उसकी योजना बनाई, उसके अंदर जो भाव है वो क्या होगा, इससे वो पाप हो गया। उस पाप का फल उसको जरूर मिलेगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारे सामान्य पाठ में भी हम पढ़ते हैं, सामान्य पाठ में पढ़ते हैं अतिक्रम कहाँ पढ़ता है, अतिक्रम, प्रतिक्रम, अतिचार और अनाचार। ये चार बातें वहां करती हैं। मन में जो हमारे जो भाव हुए वो अतिक्रम हो गया, मन में जो भी पाप रूप कार्य हो गया वो अतिक्रम हो गया। उस पाप रूप हमने जो है सामग्री आदि जुटाना प्रारंभ कर दी, योजना बनानी प्रारंभ कर दी, फिर अतिक्रम हो गया और वो पाप कर दिया, ये अतिचार हो गया और बार बार कर रहे हैं वो अनाचार हो गया। तो ऐसे क्या बोल रहे हैं कि वह जो कमल भगवान को दूरी से जो है क्या करना चाहता था, लेकिन भगवान को क्या उनकी जो है परछाई भी नहीं ढक पाया। लेकिन निराश होकर क्या हुआ, उसे स्वयं अपने कर्मों को मलिन करी, अपने कर्मों से स्वयं मलिन हो गया। तो इसलिए आप बोल रहे हैं आपके प्रति उड़ाई थी उस धूल को, परंतु उस धूल के द्वारा आपकी छाया को भी नहीं ढक सका, परंतु नष्ट हो गई आशा। जो उसकी आशा थी वह क्या हो गई, आशा उसकी पूरी नहीं हुई, निराशा में बदल गई। इसलिए कहा जाता है, आज हम देखते हैं आए
जो है व्यक्ति जो परेशान नजर आते हैं, दुखी नजर आते हैं। अनेक लोगों की शिकायत होती है कि हमारा बेटा हमारी बात नहीं मानता, हमारी कोई सुनता ही नहीं करता, और वो बहुत दुखी होते हैं और यहाँ तक कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियों से भी सूझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उससे आशा की थी, अपेक्षा की। जहाँ आशा करता है व्यक्ति वहां उसे निराशा मिलती है, जहाँ अपेक्षा करेगा वहां उसे उपेक्षा मिलेगी। व्यक्ति जो है, मैंने कई बार बोलता हूँ कि एक माँ जो तीर्थंकर की माँ होती है, तीर्थंकर की जो माँ होती है वह क्या करती है? पूरे तीर्थंकर में के गर्भ में आने से पूरे 16 सप्ताह देखती है। तीर्थंकर की माँ तीर्थंकर के गर्भ में आने के पूरे 16 सपने देखती है, लेकिन संसारी माँ तो उनसे ज्यादा बड़ी है। वो क्या करती है? वो 16 नहीं, वो 16,000 देख लेती है। क्या उसकी कोई गिनती नहीं कितने सपने देखती है, और वो तो केवल गर्भ में आने के समय देखती है, वो तो जिंदगी भर देखती रहती है। और यही कारण है जो उनके पूरा सपने जो होते हैं तो पूरे हो जाते हैं, लेकिन उनके जो है अनेक सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। तो इससे जब नहीं होते तो फिर क्या होता है? कष्ट होता है, पीड़ा होती है। तो इतना कष्ट होता है जब कभी व्यक्ति का दिल टूटता है, उसकी आशा जो है निराशा बढ़ती है। तो इतना डिप्रेस अभी में 2021 का चंद्रमा चल रहा था क्या क्षेत्र पर, तो हमारे दृष्टि थे, उनके जो है 2 बच्चे थे, 2 लड़के लड़की भी थी। तो अब उन्होंने जो कहते हैं बच्चे होते हैं, बड़ा बच्चा और छोटा बच्चा, उससे ज्यादा व्यक्ति को इसलिए होता है। क्या होता है? ज्यादा जो पहली संतान है और जो लास्ट संतान उससे ज्यादा करता है, और जो पहली संतान से ज्यादा लाड़ का ज्यादा इच्छा बढ़ानी है, और वो यदि वो कुछ उनकी इच्छाओं को जो है क्या करता है, अब उनका बच्चा था छोड़ के चला गया। अब उतनी दुखी इतने परेशान हो गए, आगे आगे मैंने कहा क्यों तुम उसके पीछे पड़े हो, जब वो तुम्हारा जो है बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहा है, बिल्कुल कदर नहीं कर रहा है, तो क्यों उसके पीछे पड़े? जो तुम्हारा कदर कर रहा है उस बच्चे की सोचो ना, जो कदर कर रहा है, तुम्हारा ध्यान रख रहा है, और जो बच्चा बहुत उसका तो ध्यान है, और जो छोड़ के बच गया अब उसको कर आ जाओ। ये क्या है? ये बेवकूफी है, मूर्खता है। ऐसा हमें वो नहीं करना चाहिए कि जो छोड़ के बच गया उसको तो गुजर के आ जाएगा, और जो साथ में उसकी कैसे मिला होता है? मालूम पड़ा वो दूसरा बच्चा भी क्या होता है? चला। तो कहने का तात्पर्य एक जो है व्यक्ति की जो है आशा जमा होगी, वहाँ निराशा होगी, तो व्यक्ति टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है, वो मतलब सहजता से वो नहीं पाता, समझ नहीं पाता है। तो इसलिए यहाँ बोल रहे हैं कि वह उसने जो आशा कर रखी थी वह आशा उसकी निराशा में बदल जाती है। इसलिए अयम दुरात्मा वह दुष्ट कपट एवं ही अभी भी ग्रस्ता उस कर्म रूपी धूलि के द्वारा मलिन हो गया, चकरा गया। क्या गया? कर्मों की धूल से वह मलिन हो गया, उसे जकड़ा, कर्मों ने उसको जकड़ लिया, तो उसने बुरे भाव किए थे, इसलिए कर्मों ने उसको जकड़ लिया। बाबा हे भगवान, कमठ के द्वारा, हे भगवान कमठ के द्वारा आपके ऊपर धूल और पत्थर बरसाए। हे भगवान कमठ के द्वारा आपके ऊपर धूल और पत्थर बरसाए, आपकी समता से वो हताश हुआ। भगवान की जो इतनी समता थी,
सहन शक्ति थी कि वो करते करते थक गया, लेकिन वो सहते सहते थके नहीं। क्या वो करते करते थक गया, लेकिन वो जो सहते सहते थके नहीं। वो करते करते हार गया, वो सहते सहते हारे नहीं, वो जीत गए। एक उन दोनों में अंतर। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, हे भगवान, कमठ के द्वारा आपके ऊपर धूल और पत्थर बरसाए, आपकी क्षमता से वो हताश हुआ, कई लोगों को प्राप्त हुआ। जो किसी का बुरा चाहता है, जो किसी का बुरा चाहता है, बुरा करता है, बुरा सोचता है, तो उसका दूसरे का बुरा हो या ना हो, उसका जो है सोचने वाले का, बोलने वाले का, करने वाले का बुरा हो ही जाता है। इसलिए कहते जो हमें कर भला होगा भला। आप किसी के बारे में भला सोचे, भला बोले, भला करें, तो आपका भी भला का मतलब क्या होता है, लाभ होगा, आपका भी भला होगा। और यदि आप किसी का जो है क्या करोगे, बुरा करोगे, तो उसका हो या ना तुम्हारा तो बुरा, तो इससे क्या होगा, आपकी क्षमता से वो हताश हुआ, कई दुखों को प्राप्त हुआ, पर आपका वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। और आपका वह कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। पर आपका वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। विधिवत ओम ह्रीं आरं नमो इट्ठ विणति धावयाणं खिल्लु सही पत्ताणं। ओम ह्रीं आरं नमो इट्ठ विणति धावयाणं खिल्लु सही पत्ताणं। इष्टानिष्ट दर्शना 6 9 सदी जितनी धारियों को नमस्कार। बोले इष्ट और अनिष्ट, इष्ट और अनिष्ट दर्शना जो 6 सदी रिद्धि के धारियों को नमस्कार। मन ओम नमो भगवती चक्रधारिणी ध्याय मम शुभाशुभम दर्शय स्वाहा। गुण पूछे गए शुभाशुभ प्रश्न का फल क्या होता है। क्या होता है, इससे पूछे गए शुभाशुभ प्रश्न का फल क्या होता है। अब यहाँ पर 32वां जो है काम बना रहे हैं, दुष्टता प्रतिरोधी। दुष्टता प्रतिरोधी इस बल के, इस जो काव्य के प्रभाव से या मंत्र आदि के प्रभाव से जो दुष्ट पुरुष है वह क्या होता है, बल से निर्मल हो जाता है। क्या हो जाता है, बल से निर्मल। और शत्रु की संघातित शास्त्र विद्या का जो युद्ध नष्ट हो जाता है, उसकी जो शास्त्र विद्या है आदि जो उसकी युद्ध की आदि या शत्रुता की वो नष्ट हो जाती है और वो अपनी शत्रुता को छोड़ देता है। शुभ अशुभ कृष्ण का दर्शन, जो शुभ अशुभ कृष्ण है उसके लिए क्या होता है कि जैसे कोई शब्द आदि देखता है तो उसका क्या फल है, क्या या कोई किसी प्रकार का कोई कार्य करता है तो उसमें हमारा क्या अच्छा फल मिलेगा, क्या प्रभाव मिलेगा।
जैसे कोई काम हम अच्छा काम कर रहे हैं, मुहूर्त में कर रहे हैं, उसका क्या फल मिलेगा, बिना मुहूर्त कर रहे हैं तो क्या फल मिलेगा, कौन सी पहर में किया, दिन में किया, सुबह किया, प्रातः काल में, मध्याह्न काल में, अपराह काल में, पूर्व रात्रि, मध्य रात्रि, अपरात्रि आदि कौन, तो उसके अलग अलग के हर चीज के फल होते हैं। तो वह सब शुभ अशुभ जो फल है या उसकी जो भी कृष्ण है उनका क्या फल है, तो उसका 32 दूर जीते गानो भीमे मुसलमासल गोर धारम मासल मानस इंद्रिय, हाँ, रस मुसलमासल गोर धारम दैत्य मुक्त मत दुस्तर बारिका दैत्य मुक्त मत दुस्तर बारिका तेनैव तस्य जिन दुस्तर पारिगत्यम् तेनैव तस्य जिन दुस्तर पारिगत्यम् तो यहाँ बता रहे हैं जिन हे देवेश्वर, जिन हे देवेश्वर दैत्य उस कमठ जीव दैत्य के द्वारा जो उस कमठ जीव दैत्य के द्वारा जो कर्ज ऊर्जित मनोगम भयंकर गर्जना वाले मेघों का समूह है जिसमें ऐसी आदर भी अत्यंत भयंकर अदर भी
अत्यंत भयंकर रस यत्तरण मुसलमानसल घोर धारण चमकती एवं कड़कती हुई रस यत्तरण मुसलमानसल घोर धारण चमकती एवं कड़कती हुई। ये पूरे शब्द का बता रहे हैं। रस यत्तरण मुसलमानसल घोर धारण चमकती एवं कड़कती हुई बिजली के साथ, चमकती एवं कड़कती हुई बिजली के साथ, बिजली चमक रही है, बिजली कड़क रही है, तो बिजली चमकती हुई कड़कती हुई बिजली के साथ और शब्द करती हुई मूसलाधार है जिसमें ऐसी मूसलाधार पानी गिर रहा है, तो मूसलाधार है जिसमें ऐसी दुस्तर बारिश अथाह पानी की, दुस्तर बारिश मतलब अथाह पानी की, अथाह जिसका कोई थाह नहीं, ऐसी अथाह पानी की मुक्तम अथ वर्षा की थी, मतलब क्या की वर्षा की थी अथवा ते उस मूसलाधार वर्षा के द्वारा, उस मूसलाधार वर्षा के द्वारा तस उस दैत्य ने अपने लिए, उस दैत्य ने अपने लिए एक ही ब्रैकेट में कठोर एवं ही कठोर दुस्तर बारी कृत्यम तीक्ष्ण तलवार का काम, दुस्तर बारी कृत्यम तीक्ष्ण तलवार का काम दध्रे किया, दध्रे मैंने किया अर्थात दृढ़ कर लिया, अर्थात दृढ़ कर लिया। अथाह पानी की वर्षा की अथवा उस मूसलाधार वर्षा के द्वारा उस दैत्य ने अपने लिए एक ही कठोर तीक्ष्ण तलवार का काम किया। अर्थात दृढ़ कर दिया। जो है भगवान की तरफ से जो वर्षा आदि की, भगवान का तो कुछ नहीं मिला, लेकिन क्या किया उसने अपने से तलवार से मार करके गणा में भाव आदि कर लिया। भाव हे भगवान कमठ में मेघ गरजाए, कमठ में मेघ गरजाए, बिजली गिराई,
मूसलाधार पानी गिराया, इससे उसने खुद को दुखी किया, इससे उसने खुद को दुखी किया, अपना आप क्या किया, बिजली गिराई, मूसलाधार पानी गिराया, इससे उसने खुद को दुखी किया, आपका कुछ भी ना बिगाड़ पाया, आपका कुछ भी ना बिगाड़ पाया। उसने मेघ गिराए, पानी गिराए, बिजली गिराई, लेकिन फिर भी उनका अपना ही उसने बिगाड़ कर दिया, अपने दुखों का मतलब जो है कर्मों का बांध दिया, भगवान का वह कुछ भी नहीं बिगाड़ कर पाया। हे भगवान, कमर में मेघ गरजाए, बिजली गिराई, मूसलाधार पानी गिराया, इससे उसने खुद को दुखी किया, आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं कर पाया। रिद्धि पर ओम ह्रीं अर्हं नमो अर्थ मद नास्यारं जल्लोसई पत्तारं। अष्टमद, 8 प्रकार के जो मद होते हैं, जो सम्यक दर्शन के 25 दोष होते हैं, उनमें 8 संतादी दोष, 8 मद, 6 अनायतन और 3 मूलता, एक 25 जो है, तो 25 दोष के होने पर शुद्ध सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। तो वहाँ पर 8 मद बताए, ज्ञान, पूजन, कुलम, जाति, मद, रति और अष्टाभाषण, स्मरण, भाव, तत्व है। वहाँ 8 ज्ञान, पूजा, रति आदि 8 प्रकार के जो मद बताए हैं, उनमें से एक मद भी है तो भी वह सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इसलिए अपने 8 मद नासिक और कमर ने जो अवसर आदि दिया, या जो 10 भाव पर पैर करता रहा, उसका कारण क्या था? उसका कारण ही उसका मद था, अहंकार था, ईगो था, और उस ईगो के चक्कर में, ईगो की पुष्टि के लिए वह अपने जो है भाई को ही जो है उनको ही 10 भाव तक कष्ट पहुंचाता रहा। जब व्यक्ति ईगो में घट हो जाता है तो फिर वह अच्छे बुरे का कोई विवेक नहीं कर पाता है, क्या अपना क्या पराया का, वह तो उसको पूर्ति के लिए अनेक प्रकार की कष्ट परेशानी को देता रहता है। अब दूसरे को कुछ हो या ना हो, लेकिन उसका तो बड़ा हो ही जाता है। तो इसलिए अष्टमद नासेतु जल्लोसधि की जो धारी मुनिराज है, जिन्हें उनके लिए यहाँ पर नमस्कार किया गया है। मंत्र ओम नमो भगवते मम शत्रुना बंधय बंधय ताड़य ताड़य उन्मूलय छिंद छिंद भिन्न भिन्न स्वाहा। एक मंत्र है। दुष्ट पुरुष का बल, निर्बल जो दुष्ट पुरुष है उनका बल कैसा होता है? निर्बल हो जाता है। इस काव्य की वजह से शत्रु की संघातिक शस्त्र विद्या का जो शत्रु जो है नष्ट करने की उसकी विद्या है, विशेष शक्ति है, उस शक्ति को भी करता है, वह नष्ट करता है तथा अपनी दुष्टता को छोड़ देता है। इस प्रकार से यहाँ पर इस मंत्र का गुण या विशेषता यहाँ पर कही गई है। हमें इस आपकी बड़ी श्रद्धा भक्ति से इसको पढ़ना चाहिए, तो इससे हमारी सारी परेशानी दूर हो जाती है।
ओम नमः। हाँ हाँ, जल और मल ये जो रिद्धि आदि के धारी होते हैं, जैसे जल क्या है, ये पसीना आदि ये जल है, और मल मूत्र जो है, मल होता है जो मूत्र है, विष्ठा आदि है, इसको मल कहते हैं। और पसीना आदि होता है उसको जल आदि कहा जाता है। तो जल्लो सभी बोले मुझे आपको वहाँ जो है, जो जल्लो सिद्धिधारी की उनका पसीना जो निकल रहा है वो भी किसी रोगी आदि को स्पर्श कर जाए तो जो है वह निरोगी हो जाता है। क्या हो जाता है? वो निरोगी होता है। ऐसा वो जल्लो सभी निकालते हैं, ऐसा है उसको